हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। आज वर्क एंड टाइम का थर्ड क्लास है और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आज हम आपके लिए फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट सेकंड बनाई थी वर्क एंड टाइम की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। जिन बच्चों ने वर्क एंड टाइम की पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो को देखा है उनको पार्ट थर्ड की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और हम पार्ट थर्ड में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और हाँ भैया, इस पार्ट थर्ड में क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है और क्वेश्चन में हमको बताया क्या जा रहा है। पहले हम क्वेश्चन के मतलब को समझेंगे कि क्वेश्चन में है क्या वास्तव में, तो हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहा है ए और बी किसी काम को करने में 18 और 9 दिन लगाते हैं। 18 और 9 दिन लगाते हैं। कोई काम है, 2 आदमी करते हैं, ए करता है और बी करते हैं। जब ए करता है तो उसको 18 दिन लगते हैं और जब बी उसी काम को करता है तो उसको 9 दिन लगते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद आगे कहा जा रहा है सी को उसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। दोनों मिलकर पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसके पहले जब हमने पार्ट सेकंड आपको पढ़ाया था तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे हमने कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसी में बताया गया था कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पार्ट सेकंड में पढ़ाए गए हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़े से लैंग्वेज चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले कह रहा है कोई काम है, जब ए करता है तो 18 दिन, बी करता है तो 9 दिन लगते हैं और सी को उतना समय लगता है जितना ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम जितने दिन में पूरा कर लेंगे उतना समय सी को लगता है। जितने दिन में ए और बी काम को पूरा कर देंगे, जितना समय आएगा उतना समय सी करेगा उतने समय में। तो क्वेश्चन को में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को लगाते हैं। अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा एक काम को करने में 18 दिन लेता है तो यहाँ पे लिखेंगे ए काम को पूरा करता है, ए काम को पूरा करता है 18 दिन में। अब ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/18 भाग 1/18 भाग 1/18 भाग कहाँ से आया, कैसे आए, इस बात को हमने पार्ट सेकंड में बहुत डिटेल्स में समझाया है कि 1/18 कहाँ से आया। आप पार्ट सेकंड में समझिए। अब उसके बाद हम बी की बात करते हैं। बी काम को पूरा करता है तो उसको समय लगता है 9 दिन। बी काम को पूरा करता है बराबर 9 दिन में। और बी का 1 दिन का जब हम काम निकालेंगे, बी का 1 दिन का काम 1/9 भाग। बी 1 दिन में 1/9 भाग काम करेगा। 1/9 को हम बोले तो कह सकते हैं कि कोई एक काम है, उसके काम को 9 टुकड़ों में बांटा गया, उसमें का एक काम बी 1 दिन में करता है और उस काम को जब हम 9 बराबर भागों में बांटेंगे उसमें का एक काम 1/9 कहलाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि बी द्वारा 1 दिन में 1/9 भाग काम किया गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम। ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कह रहा है जितना ए और बी दोनों मिलकर पूरा करते हैं काम को, मतलब जितना समय ए और बी को काम करने में लगता है समय, तो हम पहले निकालेंगे कि ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो ए का 1 दिन का काम है 1/18
और बी का 1 दिन का काम है 1/9। अब हम 18 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 9 का एलसीएम आ जाएगा भैया 18। 18 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 9 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 3, 3/18। इसको जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 भाग। 1/6 भाग का मतलब ये हुआ कि जब ए और बी काम करना शुरू करेंगे तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/6 भाग होगा। एक दिन में ए तथा बी द्वारा 1/6 भाग काम होगा। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि ए प्लस बी दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी दोनों पूरा काम करेंगे बराबर 1/6 भाग का मतलब हमने समझा है कोई एक काम है उसके 6 टुकड़े किए गए, उसमें का एक भाग काम 1/6 कहलाता है। तो एक दिन में 1/6 भाग काम कर रहा है और उस काम के 6 टुकड़े किए गए। इसका मतलब काम को 6 बराबर भागों में बांट दिया गया। यदि उन्हीं 6 बराबर भागों को हम आपस में जोड़ लें तो फिर एक बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा काम बराबर 6 भाग के हैं। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी दोनों पूरा काम करेंगे 6 दिन में। कैसे करेंगे? एक दिन में वो करता है एक काम, एक दिन में करता है एक काम, तो 1/6 कहलाता है। पूरा काम 6 भाग है तो 6 काम करेगा 6 दिन में। 6 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। अब इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में मार दिया है। इसके पहले हमने जो पार्ट सेकंड बनाए हैं उसमें आपको ये मिलेगा कि क्यों ऐसा कर दिया गया। अब हम निकालेंगे। अब इसमें हो गया ए प्लस बी दोनों पूरा काम 6 दिन में कर लेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सी को उतना समय लगता है काम करने में जितना ए और बी दोनों मिलकर पूरा करते हैं। तो ए और बी अगर उस काम को करते तो वो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब सी अगर उस काम को करे अकेले तो उसको 6 दिन लगेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। सीधा क्वेश्चन बन गया कि ए करता है 18 दिन में, बी करता है 9 दिन में, सी करता है 6 दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन बन गया। तो हम निकाल लेंगे सी काम को करता है बराबर 6 दिन में। 6 दिन में क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जितने दिन में पूरा काम करते हैं उतना सी अकेले काम करता है। तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/6 भाग, 1/6 भाग। सी अकेला अगर काम करे तो एक दिन में 1/6 भाग काम करेगा। अब हमें निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे कि तीनों का एक दिन का काम कितना है। तो ए का एक दिन का काम 1/18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 1/18, बी का एक दिन का काम 1/9 और सी का एक दिन का काम 1/6। इन तीनों का हम पहले एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे। तो इन तीनों का हम पहले एलसीएम निकालेंगे 18, 9 और 6 का। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 18। 18 से 18 को भाग करेंगे 1, 9 से 18 में भाग करेंगे 2, 6 से 18 में भाग करेंगे तो 3, 3 2 5 और 1 6, 6/18, 6/18 है। 6/18 को जब हम काटेंगे भैया तो आ जाएगा 1/3, 1/3 भाग आया। 1/3 भाग का मतलब ए बी सी तीनों मिलकर यदि काम करें तो एक दिन में 1/3 भाग काम करेंगे। एक दिन में 1/3 काम होगा ए बी और सी तीनों के द्वारा। तो हमसे कहा जा रहा है पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो जब एक काम है उसके 3 टुकड़े किए गए, उसमें का एक काम एक दिन में करता है तो 3 टुकड़े हैं तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करेंगे। अभी हमने जो हमने यहाँ डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश की कि 1/3
को हम यहाँ 3 कैसे लिख दिया कि कोई एक काम है उसके 3 बराबर भागों में उस काम को बांट दिया गया, तो उसका एक भाग जब काम करता है तो उसको बोलते हैं 1/3, और 1/3 भाग काम वो एक दिन में करता है। इसका मतलब कहने का एक भाग काम एक दिन में करता है, तो 3 भाग को काम को 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग काम 3 दिन में करेगा। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए जो बच्चे पार्ट सेकेंड समझे हैं उनको समझ में आ गया होगा 3 कहाँ से आया क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम पार्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन बताते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से वैसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसी में हम इसी क्वेश्चन से आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है एक्स और वाई कोई काम क्रमशः 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो कितना भाग काम शेष बचा है जो वाई को अकेले करने पड़ेंगे। कोई काम है एक्स करता है तो उसको 8 दिन लगते हैं, वाई करता है 16 दिन लगते हैं, अकेले अकेले करते हैं। तो जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन तक तो साथ काम करते हैं एक्स और वाई, और उसके बाद 4 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है, कोई प्रॉब्लम हो गई उसको, इसलिए उसको काम छोड़ना पड़ा। तो जितना काम बचा है उस काम को वाई को अकेला करना पड़ेगा। तो उसी में क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तो कितना भाग काम शेष बचा है, कितना काम शेष बचा उसी को बताना है कि कितना काम बचा है एक्स के जाने के बाद, कितना काम शेष बचा है जो वाई को अकेले करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का मतलब इतना है। चलिए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को, लिखेंगे एक्स काम को जब करता है तो उसको समय लगता है 8 दिन। जब एक्स 1 दिन काम करेगा तो 1/8 भाग काम करेगा। यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आता होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में यही बातें बताई जा रही हैं। अब हम लिख रहे हैं वाई काम को पूरा करता है 16 दिन में। वाई का 1 दिन का काम हो जाएगा, वाई का 1 दिन का काम 1/16 भाग, 1 दिन में वो 1/16 भाग काम करेगा। अब हम देखेंगे कि x और y 1 दिन में कितना काम करेंगे। x और y दोनों का 1 दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा। x का 1 दिन का काम 1/8, y का 1 दिन का काम 1/16। एक दिन में, क्योंकि वो दोनों 4 दिन साथ साथ मिलकर काम करते हैं, तो पहले हम निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 16। 8 से जब हम 16 को भाग करेंगे तो आएगा 2, और 16 से 16 में जब भाग करेंगे तो आएगा 1। 2 + 1 = 3/16। 3/16 भाग का मतलब हुआ कि एक दिन में एक्स और वाई, एक दिन में एक्स और वाई द्वारा 3/16 भाग काम किया जाएगा। लेकिन हमसे 4 दिन पूछ रहा है, मैं कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों 4 दिन साथ साथ काम करते हैं, तो 4 दिन करते साथ साथ तो कितना काम करते हैं हम इसको निकालेंगे। एक्स और वाई दोनों का 4 दिन का काम हो जाएगा। एक दिन में वो 3/16 भाग काम करते हैं। एक दिन में जब वो 3/16 काम करते हैं तो 4 दिन में ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा। 4 के 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3/4 भाग। अगर x और y दोनों 4 दिन काम करें तो 3/4 भाग काम करेंगे। 3/4 भाग काम x और y द्वारा 4 दिन में किया जाएगा। अब 3/4 भाग काम करवाने के बाद x काम छोड़ देता है। इतना काम 4 दिन करवाया, 4 दिन में
y के साथ जब x काम करवाया तो 3/4 भाग काम खत्म करवा दिया। अब इतना काम करवाने के बाद x काम छोड़कर चला जाता है, तो पूछ रहा है तो कितना भाग काम शेष बचा है, और जब x छोड़ के चला जाता है तो जो काम बचा है उसको y को अकेला करना पड़ेगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कितना काम शेष बचा, तो पूरा काम एक है, एक अब यहाँ पे लिखेंगे शेष बचा काम, शेष बचा काम बराबर कितना काम बचा है, पूरा काम है एक, और एक में से 3/4 काम 4 दिन में हो गया है x और y द्वारा। अब इसको हम माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 चौके 4 माइनस 3 बराबर 1/4। 1/4 भाग काम शेष बचा है, इतना भाग काम शेष बचा। एक बटा 4 भाग काम शेष बचा है, और इस 1/4 भाग काम को y को अकेले करने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन सेम है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कितना भाग काम शेष बचा है जो y अकेला करेगा। अब क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो शेष बचे काम को, जितना भाग काम शेष बचा था उस काम को करे अगर y तो कितने दिन लगेंगे y को अकेले करने में। सेम क्वेश्चन वही है, जैसे हमने लगाया था वैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसे लगाना है। लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, लिख के फिर से अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आप समझना। इसको लिखेंगे x काम करता है तो लगता है 8 दिन, और x का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8। यहाँ तक यही क्वेश्चन में किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें लिखेंगे y का, लिखेंगे y काम को करता है तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन, यही कर रहे थे। अब y का 1 दिन का काम हो जाएगा y का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/16 भाग। यही काम किए, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान समझना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे x प्लस y, दोनों का 1 दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16। 1/8 में 1/16 जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 16, 2 + 1 बराबर 3/16। 3/16 काम वो 1 दिन में करेगा। अब हम 4 दिन का निकालेंगे, x प्लस y दोनों का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम 3/16 गुणे 4, 4 चौक 16, 3/4 भाग, 3/4 भाग वो 4 दिन में करेगा। सेकंड क्वेश्चन में यही हमने किया। अब हम इसको देख रहे हैं कि 3/4 भाग वो जब कर लिया 4 दिन में, तो अब कितना भाग काम शेष बचा है। शेष बचा काम कितना है, शेष बचा काम कितना है भैया, शेष पूरा काम है 1, और 1 में से 3/4 काम x और y द्वारा कर लिया गया 4 दिन में, तो शेष बचा है 4 × 4, 4 - 3/4 बराबर 1/4। 1/4 भाग काम शेष बचा है, शेष बचा है, इतना काम शेष बचा। अब यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शेष बचे काम को, कितना भाग काम बचा है, 1/4। अगर इस काम को y अकेले करे तो कितना दिन लगेगा। 1/4 काम को यदि y करे अकेले तो कितना दिन लगेगा, 1/4 को पूछ रहा है। तो वो करता है 1 दिन में कितना काम करता है। अगर y से पूछे कि 1 दिन में वो कितना काम करता है, तो y 1 दिन में कितना काम करता है, 1/16 भाग। लेकिन हमसे इसमें दिनों की संख्या पूछी जा रही है, तो जो चीज पूछा जाता है उसको हम राइट साइड रखते हैं इक्वल के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/16 भाग, 1/16 भाग काम
y करता है एक दिन में, y 1/16 भाग एक दिन में करता है। तो अगर 1/16 भाग एक दिन में करता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई काम है उस काम को 16 बराबर भागों में बांट दिया गया, उसमें का एक काम 1/16 कहलाएगा। कहने का मतलब एक काम वो एक दिन में करता है तो पूरा काम 16 काम है। एक काम को 16 टुकड़ों में बांट दिया गया तो उसमें 16 काम हो गए एक काम में, तो 16 काम करने में उसको 16 दिन लगेंगे। तो हम यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं पूरा काम करेगा बराबर 16 दिन। इतनी बात समझ में आई? अगर इस पे नहीं समझ में आई है तो इसका मतलब आपने पार्ट सेकंड वाली वीडियो नहीं देखी है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यदि आप पार्ट सेकंड हमारी देखी है तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब जब वो 1/16 काम एक दिन में करता है, पूरा काम 16 दिन में करता है, तो 1/4 भाग कितने दिन में करेगा? क्योंकि हमें शेष काम पूछ रहा है कि शेष बचे काम को कितने दिन में करेगा। तो शेष बचा काम कितना है? 1/4 भाग। तो हम यहां लिखेंगे 1/4 भाग काम करेगा। कौन करेगा? y करेगा, क्योंकि x तो छोड़ के चला गया है ना, तो y करेगा। 1/4 भाग काम करेगा। कौन करेगा? y। कितने दिन में करेगा? 16 गुणे 1/4 दिन में। 16 गुणे 1/4, 4 चौक 16 बराबर 4 दिन में। कहने का मतलब यदि y उस काम शेष बचे काम को पूरा करता तो उसको 4 दिन लगते हैं। शेष बचा कितना काम है? 1/4। 1/4 काम को अगर y अकेले करे तो उसको 4 दिन लगेंगे। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और आपको समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, लगाना नहीं, पहले क्वेश्चन को यदि आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका दिमाग में ही आधा क्वेश्चन लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझिए, पढ़िए, उसमें देखिए कि हमको क्या बताया जा रहा है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चन के मतलब को नहीं समझेंगे, उसके लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर लगाइए। अब इसी क्वेश्चन में 3rd टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन से 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। हमने इसके 2 टाइप क्वेश्चन बता दिए। कौन कौन बता दिए? कितना भाग काम शेष बचा है, एक पहला टाइप था, और जो शेष बचा काम है उसको y करे या जो बचे वो करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, शेष बचे काम को करने में कितने दिन लगेंगे। अब हमारा तीसरा प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है उसको देखिए। अगले प्रकार का क्वेश्चन देखिए भैया, उसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। हमने बताया कि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2 प्रकार के उसमें का 2 प्रकार क्वेश्चन हमने बता दिया। तीसरे प्रकार क्वेश्चन देखिए। कह रहा x और y कोई काम को क्रमशः 8 और 16 दिन में कर सकते हैं। वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद x छोड़ देता है, तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले वाले में पूछ रहा था कितना भाग काम शेष बचा है जो y अकेला करेगा। दूसरे वाले में पूछ रहा था कि y उस काम शेष बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन लगाना है। जितना हम कर रहे थे सारा वही काम करना है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस। करेंगे, लिखेंगे x काम को करता है तो 8 दिन लगते हैं। x का 1 दिन का काम हो जाएगा, x का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8 भाग। ये सब हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। y काम को पूरा करता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 16 दिन। y का 1 दिन का काम 1/16 भाग, 1/16 भाग। x और y दोनों का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 बराबर 16 एलसीएम आ गया 2 + 1 बराबर 3/16 भाग।
3/16 भाग x और y द्वारा एक दिन में काम किया जाएगा। लेकिन 4 दिन साथ साथ काम करते हैं, 4 दिन साथ साथ काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? x और y दोनों का 4 दिन का काम हो जाएगा। एक दिन में 3/16 भाग काम करते हैं, तो 4 दिन में ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा के लिए गुणा, ये हो जाएगा 3/4 भाग। 4 दिन में वो दोनों मिलकर 3/4 भाग काम करेंगे। लेकिन इसके बाद x काम छोड़ देता है। जब x काम छोड़ देता है तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? y शेष कितना बचेगा? शेष बचा काम निकालेंगे, शेष बचा काम निकालेंगे। शेष बचा काम कितना है? 1 - 3/4 बराबर 4 में से 3 चला गया, बचा 1/4 भाग। 1/4 भाग काम शेष बचा है, इतना बचा काम शेष बचा है, 1/4 भाग काम शेष बचा। अब निकालेंगे पहले कि 1/4 भाग काम y करे तो कितने दिन लगेंगे। तो 1/4 भाग y करेगा तो कितने दिन में लगेंगे? तो y का एक दिन का काम है, y एक दिन में करता है, y एक दिन में करता है 1/16 भाग। तो हम लिखेंगे 1/16 भाग काम करता है बराबर एक दिन में। तो पूरा काम करेगा, पूरा काम जब करेगा तो उसको जब एक काम एक दिन में करता है, 16 काम है, तो 16 काम करने में उसको 16 दिन लग जाएंगे, 16 दिन। अब 1/4 भाग काम शेष बचा है, इसको y को अकेले करना है, तो लिखेंगे 1/4 भाग काम करेगा। 16 गुणे 1/4, 4 चौक 16 बराबर 4 दिन। 4 दिन में 1/4 भाग काम पूरा कर लेगा, 4 दिन में 1/4 भाग काम वो पूरा कर लेगा। अब जब वो 4 दिन में 1/4 भाग काम पूरा कर लेगा तो शेष बचे काम को वो 4 दिन में करता था, और ये 4 दिन तो y ने अकेला काम किया, y ने अकेले काम किया। कितना? 4 दिन अकेले काम किया, और 4 दिन y ने x के साथ भी काम करवाया है। जो साथ साथ मिलके एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो 4 दिन बाद, इसका मतलब y ने x के साथ भी 4 दिन काम करवाया है। तो 4 दिन अकेले काम किया है और 4 दिन x के साथ काम करवाया है। तो 4 अकेले वाला और 4 साथ में, 4 4 8 दिन। कहने का मतलब 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यदि वह काम करवाया जाए तो 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों टाइप में घुमा के आपको बता दिया, ताकि एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखते तो आपका थोड़ा इधर उधर दिमाग काम करता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन को बता दिए। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम इसके बाद आपको वर्क एंड टाइम का 4th पार्ट भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द।